দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेथ स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें एक ही गुड सारा मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून अनीता। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो बोल रहा है the partnership agreement of a firm consisting of 3 partners A, B and C who share profits in proportion of half, 1/4, 1/4 and whose fixed capital 10,000, 6,000, 4,000 respectively. That partners be allowed interest at 10% per annum on their fixed capital, but no interest be allowed on undrawn profit or charged on drawings. मतलब क्या बोला है कि 3 पार्टनर है ABC, ठीक है, तीनों का रेशियो बता दिया है, तीनों का कैपिटल बता दिया, और कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल बोल रहा है। तो एकदम स्टार्टिंग में पार्टनरशिप में हम लोगों ने सीखा था ना, कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएशन। तो फिक्स्ड कैपिटल का मेथड, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हो गया कि इसमें और कुछ मिक्सड अप नहीं हो सकता है, कैपिटल सिर्फ कैपिटल ही दिखेगा, बाकी जो भी देना लेना है पार्टनर को वो करेंट अकाउंट के थ्रू से दिखाना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने सीखा हुआ है। बोलो याद आ रहा है ये वाला बात? अगर हाँ फिक्स्ड मैम। कैपिटल, ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल बोलेगा तो हमें इस तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट सिर्फ नहीं बनेगा, कैपिटल और करेंट अकाउंट दो बनेगा। अगर हमें पार्टनर्स का अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है तो अभी देखना पड़ेगा क्या बोला है। अब बोला है पार्टनर का जो डीड है उसमें क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा उनको उनके कैपिटल पे 10%, बट किसी तरीके का इंटरेस्ट उन पे चार्ज नहीं किया जाएगा ड्रॉइंग्स अगर वो करते हैं तो। और अगर कोई अनड्रॉन प्रॉफिट है तो उस पे भी वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। मतलब किसी पार्टनर ने प्रॉफिट ड्रॉ नहीं किया तो बोल रहा है देखो मेरा पैसा तो फर्म में पड़ा हुआ है तो हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा वो नहीं बोल सकता है। तो ना तो अनड्रॉन प्रॉफिट पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना तो जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब किसी तरीके का ड्राइंग्स होगा तो उसे इंटरेस्ट उससे लिया जाएगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ एक ही इंटरेस्ट मिलेगा, वो है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि नहीं देना पड़ेगा, क्वेश्चन बोल रहा है। और अगर कोई अनड्रॉन प्रॉफिट है तो उस पे भी वो लोग इंटरेस्ट, पार्टनर इंटरेस्ट नहीं मांग सकता है, क्योंकि अनड्रॉन प्रॉफिट पे इंटरेस्ट मांगेगा, ठीक है, कि भाई मैंने प्रॉफिट ड्रॉ नहीं किया तो मेरे इस अमाउंट पे इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि मेरा पैसा बिजनेस में लग रहा है तो इस पे इंटरेस्ट दे दो, ऐसा वो बोल नहीं सकता। ये है मेरा पॉइंट ए, ठीक है। इसमें काफी सारा पॉइंट है। पॉइंट बी में बोला है that upon the death of partner the goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of average net profit after charging interest on capital for 3 years or to 31st December preceding the death of a partner। अब यहाँ पर पॉइंट बी में क्या रूल्स बोल रखा है कि बोल रहा है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा, 2 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकाला जाएगा, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज नेट प्रॉफिट, और ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना पड़ेगा, यहाँ पर बोला है कि 3 इयर्स का, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 करने से हमें गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एवरेज प्रॉफिट जो निकाला जाएगा वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, बोल रहा है कि वो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। मतलब जो भी प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे, ठीक है। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसका एवरेज करेंगे 3 साल के प्रॉफिट का, फिर उसे इंटू 2 करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो गुडविल होगा। उसमें अब डेथ जिस पार्टनर का हो रहा है उसका शेयर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब ये 3 इयर्स का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, टू 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। बोल रहा है कि जिस भी पार्टनर का डेथ होगा उस साल जब 31st दिसंबर, ठीक है, वो 31st दिसंबर जब आएगा, मतलब डेथ जब होगा प्रिसीडिंग 31st दिसंबर का 3 इयर्स हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज बोला है। बोलो ये गुडविल वाला समझ में आया कि क्या करने के लिए बोला है, गुडविल कैसे निकाला हाँ जाएगा, मैम। ठीक है। दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 ईच, तो 10,000 का एक एक जन का इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये कैसा इंश्योरेंस पॉलिसी है, सेपरेट
सेपरेट है। लाइफ पॉलिसी, क्योंकि ईच बोला है ना, टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम ऑफ ईच पार्टनर, द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो ये वैसे भी नहीं बताएगा, तो हमें पता ही है कि फर्म से ही प्रीमियम दिया जाता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 का है सबका, और फर्म से जो है अमाउंट दिया जाता है। अब किसी का डेथ हो जाएगा तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या था बोलो, लास्ट क्लास में सीखा था हम लोगों ने। अगर किसी का डेथ हो जाएगा तो ম্যাম मिलेगा क्या? তাহলে সবারই ইয়েগুলো জুড়ে যে মারা গেছে তাকে দেওয়া হবে তার হ্যাঁ, ভাগটা। সবার সবার কি জুড়তে হবে, যে যার ডেথ হচ্ছে তার পলিসি ভ্যালু। হ্যাঁ, তার পলিসি ভ্যালু, আর যাদের হচ্ছে না মানে যারা এখনো এক্সিস্টিং তাদের সারেন্ডার ভ্যালুটা। হ্যাঁ, তাদের সারেন্ডার ভ্যালু ইনটু শেয়ার অফ प्रॉफिट প্রফিট। ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोल रहा है कि जब डेथ हो जाएगा पार्टनर का तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया जाएगा। कैसे और क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। मतलब यहाँ पर कैसे दिया जाएगा? नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आज किसी का डेथ हुआ है, जैसे मान लो 10th तो इसके पहले तक का जो भी प्रॉफिट है उस फाइनेंशियल ईयर को जो बिलोंग कर रहा है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वहां तक का। बट इस क्वेश्चन में स्पेशली सारा चीज बोल दिया है 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट करेंगे। जब डेथ हो रहा है तब 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट करके हमें पे करना पड़ेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जिस दिन डेथ हुआ उस दिन तक का हो जाता है। जैसे मान लो ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक का। ठीक है, अब इस बीच में अगर किसी का डेथ हुआ तो इसमें जब 31 दिसंबर आएगा तब तक का उसे पेमेंट मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आज किसी का डेथ हुआ 10th ऑफ फेब, ठीक है, तो 10th ऑफ फेब तो ये 1 अप्रैल 2025 से लेके 10th ऑफ फेब तक का उसे सारा चीज मिलना चाहिए। बट यहाँ बोल दिया है स्पेशली कि 31 दिसंबर तक का होना चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू डिजीज्ड पार्टनर ऑन एज ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। तो इसके डेथ के बाद जो 31 दिसंबर आएगा तब तक का उसे ये सारे चीज दिए जाएंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, डेथ के बाद का कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ बोला है कि उसके डेथ को फॉलो करते हुए जो 31 दिसंबर आएगा तब तक का सारा चीज उसे मिलेगा। चाहे वो गुडविल, गुडविल का तो चलो उस तरीके से टाइम के साथ कोई लेना देना होता नहीं है गुडविल कैलकुलेशन का, लेकिन हाँ होता है जब गुडविल का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब होगा, जैसे 3 इयर्स का प्रॉफिट जब लेंगे। ठीक है, दैट द पार्टनरशिप बुक्स बी क्लोज्ड एनुअली। अच्छा, ये बुक्स क्लोज ही इनका कब होता है? 31 दिसंबर होता है, ये एक बता दिया है। फिर बोल रहा है डेथ किसका हुआ, ये सब कंडीशन बताया था कि किसी पार्टनर का डेथ होने से ये सारी चीज ये लोग फॉलो करेंगे। अब डेथ किसका हुआ? ए का हुआ। कब हुआ? 30 सितंबर 22 को। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट का बात क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड नहीं है, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो कैपिटल का अकाउंट अलग, बाकी सारा चीज जो पार्टनर को दिया लिया जाता है वो करेंट अकाउंट के थ्रू से होगा। तो करेंट अकाउंट में कितना क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 31 दिसंबर 2021 को? 450। एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही, ये क्या लिखा है, ये कट गया, ही हैड विथड्रॉन 3,000 फ्रॉम हिज बिजनेस। और बोल रहा है कि ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3,000 रुपए विथड्रॉन किया था। ठीक है, कब किया था? फ्रॉम द दैट डेट, ठीक है, टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब 31 दिसंबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें उसने 450 जो है विथड्रॉ किया है, ऐसा बोला है। An unrecorded liability of 2,000 was discovered on 30th September. It was decided to record it and be immediately paid off. तो बोल रहा है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसके डेथ तक का वो रिकॉर्ड करना है और पे ऑफ भी कर देना है। ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म, तो ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट जो बोल रहा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 19 का प्रॉफिट दिया है, 20 का, 21 का और 22 का प्रॉफिट दे दिया है। और ये सारे प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया हुआ नहीं है, क्योंकि बोला है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर प्रॉफिट को लेंगे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने के लिए तो हमें इंटरेस्ट जो है लेस कर देना पड़ेगा कैपिटल पे जितना आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करते हुए करना है। कहाँ बोला था? पॉइंट नंबर बी में, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट होगा उससे गुडविल कैलकुलेट करके दिखाना है। फिर यहाँ पर बोला है कि एज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टू बी 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू कितना होगा? जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका 20%। सम एश्योर्ड मतलब होता है पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, सम एश्योर्ड का मतलब ही पॉलिसी
वैल्यू होता है। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट डाल के लिख लो, बट मुझे जितना याद आ रहा है शायद जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी स्टार्ट किया था तब मैंने ये लैंग्वेज भी लिखवाया था, मुझे जितना लग रहा है। एक बार तुम लोग देख लेना। सम एश्योर्ड का मतलब पॉलिसी वैल्यू होता है। हमें प्रिपेयर करने बोला है अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो हम लोग को बोला है कि ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेजर। तो उसके लिए क्या लेजर बनेगा, हम लोग बनाएंगे एज करेंट अकाउंट, क्योंकि ए को जो भी देना लेना है वो तो उसके करेंट अकाउंट के थ्रू से होता है। नॉर्मली हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो काम हो जाता है, यहाँ पर बनाएंगे एज करेंट अकाउंट। लेकिन करेंट अकाउंट में तो कैपिटल के अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, तो फिर कैपिटल भी तो ए को मिलेगा, तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। अब सारा चीज वर्किंग नोट में होगा, मेन सोल्यूशन तो वही हो गया। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसी का यूज करके फिर गुडविल भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, अच्छा कैसे समझोगे कौन सा कब कैलकुलेट करना है, तो देखो सिंपल सा बात है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन इन कैपिटल के ऊपर ही है, तो क्यों ना हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ले कि कितना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किसका निकालेंगे, ए का। अब देखो नॉर्मली रूल्स क्या है कि ए को कब, ए का डेथ कब हुआ है, 30th ऑफ सितंबर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं 30th ऑफ सितंबर 2022 में हुआ है, और इनका ईयर एंड कब होता है, 31st ऑफ दिसंबर 2022 को। तो ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 जनवरी 2022 तक का। ठीक है, अब नॉर्मली क्वेश्चन अगर हमें कुछ नहीं बोलता तो हम लोग ए को कब तक का इंटरेस्ट देते, यहां से लेके यहां तक का। बोलो ये बात पे एग्री हो कि नहीं, यहाँ पर ए का डेथ हो गया। हाँ मैम। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें कुछ और ही बोल रखा है। ये क्वेश्चन अपने हिसाब से हमें एक टाइम पीरियड बता दिया है कि कब तक का इंटरेस्ट देना है। बोल रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे देना पड़ेगा, लिखा हुआ था अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। अपॉन मतलब उतने तक, 31 दिसंबर মানে तक फॉलोइंग। পুরো বছরের দিতে হবে। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक देना पड़ेगा। ये तो उसे मिलता है लेकिन ये भी देना पड़ेगा। अब ये वैसे जरूरत नहीं होता है, लेकिन अब अगर मुझे क्वेश्चन बोलेगा देना पड़ेगा तो हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना हो जाएगा, जितना उसका कैपिटल है इनटू रेट जो है। तो ए का कैपिटल कितना है, 10,000 इंटू रेट कितना है 10%। कहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट ए में लिखा हुआ है 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा, ये देखो। हाँ मैम 1000 इंटू, हाँ, और इंटू 12/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000। क्लियर है ये वाला पॉइंट। हाँ मैम। अच्छा, फिर इसके बाद देखो गुडविल का कैलकुलेशन, पॉइंट बी में। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखो। तो गुडविल के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 इयर्स का प्रॉफिट। तो 3 इयर्स का प्रॉफिट कैसे लेना पड़ेगा, बोला है कि 3 इयर्स का प्रॉफिट टू 31 दिसंबर प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। मतलब कौन कौन सा ईयर आ जाएगा, तो ये देखो उसका 22 में, 22 तक का उसका लास्ट हो जाएगा, है ना, ম্যাম क्योंकि তাহলে उसके बाद 22, 21 আর 20 হবে। हाँ 22, 21 और 20, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सही है, ये देखो ये 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20, 21 और 22। तो प्रॉफिट हम लोग के पास अवेलेबल है लेकिन बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। अच्छा, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 20, 21, 22। ম্যাম 6720 7460 আর 3670। হ্যাঁ, বাট আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল করছি আমরা। 19, 20, 21 হওয়ার কথা। আচ্ছা এক মিনিট দেখে নিচ্ছি কি বলেছে।
फॉर 3 years to 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब ये 31st December कौन सा लेना है? फॉलोइंग इज डेथ नहीं है, देखो। তাহলে ম্যাম আগের 3 বছর যে हाँ हाँ, বছরে फॉर 3 years হয়েছে टू তার আগে 31st December, हाँ 3 साल 31st December तक, लेकिन प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर, मतलब किसी भी पार्टनर का डेथ होने का प्रिसीडिंग 31st December, तो डेथ यहाँ पर हुआ तो इसके आगे वाला तक जाएगा, मतलब ये वाला कंसिडर नहीं होगा, तो इसका मतलब 19 20 21, ये ठीक है ना, क्लियर है? देखो मेरे से थोड़ा गलत हो गया ये वाला पहले। ঠিক আছে, এটা ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝা গেছে? হুম, হ্যাঁ ম্যাম ठीक है। फिर क्या क्या आ जाएगा? 96406720 और 7640 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना करके मिलेगा? तो वो तो हर साल का देना है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का तो हमें पता है, ए का कितना होता है? 1000, ठीक है। तो सभी को 10% হ্যাঁ करके ম্যাম देना है। क्या हम लोग ऐसे करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा? इंडिविजुअली नहीं करके 10,000 6,000 4,000 ये टोटल कैपिटल पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे एक एक साल का, हर साल। तो 10,000 6,000 4,000 टोटल कैपिटल, इस पे 10% इंटू 1 ईयर का, हर बार 1 ईयर का करके होगा। 19 20 21, तो ऐसे करेंगे तो भी तो मेरा सेम आंसर आएगा। इंडिविजुअली करो या फिर एक साथ करो, फर्म का तो टोटल হ্যাঁ ম্যাম एक्सपेंस ही हमें निकालना पड़ेगा ना, तो फिर कितना आ रहा है? 2000 ठीक है, 2000 2000 2000, बोलो समझ में आ रहा है ये वाला बात? হ্যাঁ ম্যাম तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7640 4720 5640, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? ये एडजस्ट हो गया, अब हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो एवरेज निकालते हैं। सिंपल एवरेज ही निकलेगा क्योंकि कोई ट्रेंड है नहीं, पहले से फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो इसीलिए नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे, सिंपल एवरेज ডিভাইডেড বাই 3। ম্যাম 6000 6000, তাহলে এটা কি 18,000 হচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম तो 6000, अब गुडविल निकालो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। 12000 हाँ, उसमें ए का शेयर हाफ 9000 6000, ও হ্যাঁ 6000। 6000 হ্যাঁ ম্যাম अच्छा, इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे? ये हो गया, गुडविल हो गया, इसके बाद बोल रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, ठीक है। तो ए का शेयर ऑफ पॉलिसी, मतलब क्या लिखे, ऐसे लिख देते हैं, शेयर इन सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। तो एज शेयर कितना हो जाएगा? हम लोगों ने सीखा हुआ है, ए का पॉलिसी वैल्यू, एज पॉलिसी वैल्यू प्लस बीज सरेंडर वैल्यू प्लस बीज सरेंडर वैल्यू जितना होगा इनटू ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हाफ, ठीक है। तो ए का पॉलिसी वैल्यू, तो एक एक पॉलिसी, सारा पॉलिसी 10,000 का लिया हुआ है, तो पॉलिसी वैल्यू तो ए का 10,000 होगा। सरेंडर वैल्यू नीचे बोला था सम एश्योर्ड का 20% होता है, ये देखो यहाँ पर 2000 क्वेश्चन। ম্যাম हाँ 2000 हो जाएगा, कहाँ है वो लाइन, चला गया, ये रहा, ये वाला 20% एकदम लास्ट में लिखा हुआ है, तो 10,000 का 20%
प्लस 2000 प्लस 2000 इंटू हाफ, 14,000 इंटू हाफ, 7,000। तो ए का पॉलिसी में, लाइफ पॉलिसी में ये शेयरिंग रहेगा। फिर वर्किंग नोट नंबर 4, इसके बाद देखते हैं। ये हो गया पॉलिसी वाला। फिर बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ होगा, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो कैसे निकालेंगे? मतलब ये जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था उसी के हिसाब से होगा। मतलब ये पूरा इतने टाइम पीरियड का जो प्रॉफिट है उसका शेयरिंग मिलेगा। तो ये कौन से ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा फिर? मैम करंट ईयर है। 22। हाँ 22 का होगा ना। जैसे कैपिटल का कैलकुलेशन है सेम, तो वैसा ही प्रॉफिट का भी बोला है, अपॉन हिज हाँ डेथ मैम, जो তাহলে फॉलोइंग करंट ईयर में 22 ही হবে। 22। तो 22 का प्रॉफिट लेंगे, उसमें एक का शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉफिट फॉर 2022, वो कितना है? 22 का प्रॉफिट यहाँ नहीं, यहाँ देखना पड़ेगा, 3670, ठीक है। अब यहां से ए का शेयर निकाल लोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा। जैसे पीएल एप्रो सोचो, पीएल एप्रो की जो प्रॉफिट है उससे पहले पार्टनर लोगों को जो भी दिया जाता है वो सारी चीज पेमेंट के बाद जो बचता है वो ना प्रॉफिट के हिसाब से शेयरिंग होता है। तो इससे क्या लेस कर देना चाहिए? मैम इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल, जो कि कितना आता है यहाँ पर अभी निकाला, कितना है? 2000। 2000, ठीक है। सबका मिला के वो 2000 आता है। तो फिर प्रॉफिट बचेगा 1670, इसमें ए का शेयर। तो शेयरिंग तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा ये, 835। 835। फिर वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट भी निकाल लिया हम लोगों ने, ये देखो। फिर बोला है दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू डिजीज पार्टनर। अच्छा, गुडविल और पार्टनरशिप का पॉलिसी ये सब बोल रहा है डिजीज पार्टनर होगा एज ऑन 31st। ये तो हम लोगों ने किया ही है कि जो पॉलिसी और गुडविल ये कैलकुलेशन भी हमें 31 दिसंबर तक का करना है। दैट द पार्टनरशिप बुक्स बी क्लोज्ड एनुअली 31 दिसंबर। अच्छा, हाँ। अब ये वाला जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वाला है, ठीक है। और ये एक जो ड्राइंग्स किया है इन्होंने उसका भी बोल रखा है। ये तो देखो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और करेंट अकाउंट में। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी देखो, अगर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा? मैम তাহলে লস হবে। लॉस होगा, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या एसेट जो भी है वो तो रिवैल्यूएशन में इम्पैक्ट आना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन में लॉस होगा, तो उस लॉस का शेयरिंग किसको लेना पड़ेगा? ए को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टू हाँ थाउजेंड में मैम। ए का लॉस का शेयरिंग कितना हो जाएगा? मैम ওটা 2000 ছিল, হ্যাঁ 2000, তাহলে আর ওর উপরে 1000 হাফ হবে। 1000 হবে। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2000 रिकॉर्डेड, तो लॉस इज 2000 इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर अकाउंट भी बना सकते हो कि टू लाइबिलिटी 2000 बाई रिवैल्यूएशन लॉस बोल के वैसे भी दिखा सकते हो। तो ए का शेयर 2000 का हाफ, 1000। बस, और तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को क्या करना है, प्रिपेयर करके देना है ये अकाउंट, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर बना के रखा है। ओ, इसके आगे जगह था इतना, ठीक है, रहने तो। अब छूट गया से छूट गया। एज करेंट अकाउंट, एक काम करते हैं इसको उधर कर लेते हैं, एज करेंट अकाउंट। एज करेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अब बैलेंस लिखेंगे, ठीक है।
तो बैलेंस देखो, फिक्स्ड कैपिटल ए का कितना था वो तो हमें पता ही है, ए का कैपिटल कितना है 10,000। हाँ मैम। तो कैपिटल में कैपिटल लिख देंगे और करेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे जो कि यहाँ दिख रहा है। ये रहा, ए डाइड ऑन 30th सितंबर, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट ऑन 31st दिसंबर 21 वाज 450। तो 21 का ही दिखेगा क्योंकि 22 में तो उसमें सितंबर में उसका डेथ हो गया, तो 450। तो 450 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड, सॉरी यहाँ पर, एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ, और ये जो 31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर 2021 से लेके डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब 30th सितंबर 2022 तक का उसने विदड्रॉ किया है 3,000। तो विदड्रॉ का इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा, करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग्स। अब ए को क्या क्या प्रोवाइड होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद गुडविल का गुडविल शेयर, मैम। हाँ तो 6,000। तो प्रोवाइड कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर, तो हम ऐसे लिख देते हैं बाय बी एंड सीज कैपिटल 6,000। अच्छा, फिर ये जो लाइफ पॉलिसी का हिस्सा है 7,000 और प्रॉफिट 835, तो दोनों लिखेंगे यहाँ पर। 835 और 7,000। रिवैल्यूएशन लॉस था, इधर आ जाएगा 1,000। ये शायद लास्ट था और तो कुछ था नहीं, बस सारा चीज तो लिख लिया हम लोगों ने। हम्म। अब टोटल करो, टोटल करने से पता चलेगा कि करेंट अकाउंट से कितना पता चल रहा है जो कि हमें ए को प्रोवाइड करना है। तो 6 + 1 7 7 7 14, 14,000 और 8 और 4 12, 14 और 1 13। मैम 11,285 মানে ওর ব্যালেন্সটা, अच्छा, और আর এটা টোটাল হচ্ছে टोटल 15,285। टू बैलेंस ट्रांसफर टू एज कैपिटल। तो ये कैपिटल में चला जाएगा क्योंकि देखो वो सिर्फ करेंट अकाउंट में जो मिल रहा है वो लेके थोड़ी ना चला जाएगा कि भाई हम इंटरेस्ट ले लेंगे, मतलब उसका एग्जीक्यूटर पॉलिसी वैल्यू, इसके अलावा उसने जो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा वो भी वो लेके जाएगा, बट उसका ट्रीटमेंट ऐसे अलग हो रहा है क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है बाय करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट से इतना बैलेंस आ गया, तो 11,285 और 10,000, मतलब 21,285 इतना अमाउंट जो है उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा। तो टू बैलेंस ट्रांसफर टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट अगर हमें बनाना के लिए बोला जाता तो हम लोग बना सकते थे, जहां पर हम लोग ऐसे लिख देंगे कि बाई एज कैपिटल, जैसे देखो एज एग्जीक्यूटर तो क्या हो जाएगा, बाई एज कैपिटल इतना मिलेगा, अगर पे हो जाएगा तो टू बैंक या कैश, इस तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ बोला नहीं है तो हम लोग उतना तक नहीं करेंगे, इतना तक करेंगे। बोलो, समझ में आया। इसमें वो डेट वाला ही समझना था कि नॉर्मली, लेकिन डेथ होने के बाद का कोई भी हिस्सा किसी पार्टनर को मिलता नहीं, बट इस क्वेश्चन में बोला था तो हम लोगों ने उस तरीके से कर दिया। बोलो, बोझा गया। হ্যাঁ ম্যাম, বুঝেছি। ठीक है। इलास्ट्रेशन 3 देखो, बोल रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एबीसी एलएलपी एज एट 31 दिसंबर 21। तो इसमें बैलेंस शीट है, कैपिटल, मशीन, फर्नीचर इधर दिख रहा है।
जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल, फिक्सचर कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, लेस प्रोविजंस. C died on 3rd Jan 2022 and the following agreement was to be put into effect. Asset were to be revalued: machine 5850, furniture, inventory. ये तीन चीज दिया है. गुडविल का वैल्यूएशन करके दे दिया है 3000. क्रेडिट होगा विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग ए गुडविल अकाउंट. हम लोग तो गुडविल अकाउंट यूज करते भी नहीं है, करना अलाउड भी नहीं. ये सब कंफ्यूज करने के लिए ना हमें बोल देता है ताकि हम लोग सोचे कि फिर क्या होगा. बट अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हमें पता है गुडविल अकाउंट तो वैसे भी रेज नहीं होने वाला. 1000 was to be paid away to the executor of the deceased partner on 5th Jan 2022. जर्नल एंट्री करने बोला है. गुडविल एडजस्टमेंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है. फिर बोला है विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट credited if the provision for doubtful debt in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of C. ठीक है, तो एक एक चीज करते. सबसे पहले बोला है गुडविल का एडजस्टमेंट, उसका जर्नल एंट्री. ठीक, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट. 3rd of Jan 2022. देखो इस डेट पे हो रहा है सी का डेथ. तो गुडविल का वैल्यूएशन 3000 है. उसमें से जो ए का शेयर है, सॉरी सी का शेयर, सी को जो मिलेगा वो 2C's कैपिटल बोल के आएगा. तो सी को कितना मिलेगा? 3000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कुछ बोला नहीं है, तो कितना हो जाएगा? इक्वल. हाँ तो मैम. सी का शेयर 3000 इंटू 1/3 मतलब 1000. अब ये प्रोवाइड कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर होगा. अब क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल, तो उसके सी के डेथ होने के बाद भी क्या रहेगा? इक्वल. तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? इक्वल. इक्वल. तो वो हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखते रहे एस कैपिटल थाउजेंड इंटू 1/2 500 500. बीइंग गुडविल एडजस्टेड. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा. ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो वैसा कुछ था नहीं. हाँ मैम. अच्छा, अब सेकंड वाला देखते हैं क्या बोला है. बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ. ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. अच्छा, ये पेज खत्म हो गया. अच्छा, सामने बहुत ज्यादा जगह छूट गया इसलिए इतना जल्दी खत्म हो गया ये पेज. ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते सबसे पहले. तो एसेट रिवैल्यूड मशीन 5850. तो मशीन था कितने का? 5000. तो बड़ा है 850 से, तो बाई मशीन 850. फर्नीचर 2800 था. फर्नीचर में कोई चेंजेस है? 2300 कम हो गया है, तो टू फर्नीचर. 2800 था, 2300 हो गया, 500 से डाउन हो गया. अच्छा, इन्वेंट्री 750 जो कि 950 था, तो 200 से कम हो गया. बस, और तो कुछ है नहीं. टू रीवैल्यूएशन मैम 150 হবে তো প্রফিট. 150. सबका इक्वल होगा, मतलब 50 50 और 50 50 50. 50.
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तो कैपिटल ब्रॉट डाउन होगा बाई बैलेंस बीटी 4100 4500 4100। जनरल रिजर्व था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1500, तो इक्वली होगा, यानी 500 500 और 500। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जाएगा 50 50 और 50। और जो गुडविल वाला बाई एस कैपिटल टू सीज कैपिटल बाई बीस कैपिटल कितना होगा? मैम 500 500 500 500 500। और यहाँ पर हो जाएगा 500 500। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सी का डेथ होगा तो सी का पेमेंट देख लेते हैं। अच्छा, ये एक यहाँ पर था कि 1000 was to be paid away to the executor of the dead partner। अच्छा, 1000 पे हो जाएगा, तो टोटल कितना हो रहा है सी को? मैम 6050। उसमें से कितना पे हो जाएगा? 1000, और बाकी उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। फोर सिक्स फाइव जीरो। मैम দুটোই ওরও সেমই হবে মানে বি এর। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि which account would be debited and which account credited if the provision for doubtful debt is in balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of C। C का डेथ होने से बोल रहा है ये पीवीडीडी अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, तो फिर रिवर्स एंट्री देना पड़ेगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो पीवीडीडी तो एक क्रेडिट आइटम है, ठीक है। तो अगर इसे क्लोज करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? मैम ডেবিট করতে হবে। डेबिट करता হবে, तो वही लिख देंगे पीबीडीडी, शॉर्ट में लिख रहे हैं अकाउंट इज अ क्रेडिट बैलेंस to close the account it should be debited, therefore either। अब क्लोज करने के लिए इसे डेबिट करना पड़ेगा, तो अब डेबिट तो इसे कर देंगे, तो फिर क्रेडिट किसे करेंगे? मैम पीएल अकाउंट। नहीं, पीएल का तो यहाँ कुछ होगा नहीं, ईयर तो एंड हो गया है, तो या तो रिवैल्यूएशन। ও আচ্ছা और
हाँ या मैम। फिर पार्टनर्स का कैपिटल, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो कैपिटल में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, पार्टनर लोगों में ट्रांसफर होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइदर पार्टनर्स कैपिटल और revaluation account is to be credited, है ना। रिवैल्यूएशन इसलिए क्योंकि पीवीडीडी रिवैल्यूएशन में जाएगा, अगर पीवीडीडी मेरा चेंज होगा तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। या फिर हम लोग रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर समझ में आया। हाँ मैम। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 4। ठीक है, इसमें क्या बोला है, बी एंड एन वेयर पार्टनर्स द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटर आलिया। फिर बोल रहा है यहाँ पर कि दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31st December each year, दैट प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलोज, बी 1/2 इन 1/3 एंड कैरिड टू रिजर्व अकाउंट 1/6। अच्छा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि बी और एन दो पार्टनर थे, इनके पार्टनरशिप डीड में ये बोला हुआ है कि पहला बात है कि अकाउंट 31 दिसंबर को एंड होता है, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है, बी को 1/2 मिलता है, एन को 1/3 मिलता है, और बाकी बचा हुआ 1/6 चला जाता है रिजर्व में। तो ये देखो हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6 करोगे तो हम लोग का टोटल 1 ही आ जाएगा। ठीक है, दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल टू द फॉलोइंग, अगर डेथ हो गया तो पार्टनर लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा। The capital to his credit at the date of death, his proportion of profit to date of death based on average profit of the last 3 completed year. Capital to his credit at the date of death, तो डेट ऑफ डेथ तक का कैपिटल। ठीक है, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब जैसे नॉर्मल होता है कि आज डेथ हुआ है तो आज तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में डेथ हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे लेना है, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स का लेना है, मतलब जिस साल डेथ हुआ है उस साल तो कंप्लीट अगर नहीं हो रहा है ईयर, ठीक है, मतलब अगर मान लो 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, 31 दिसंबर का ही किसी का डेथ है, तब तो वो साल कैलकुलेट हो जाएगा कंप्लीटेड में। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके प्रीवियस 3 कंप्लीटेड ईयर, हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, अब ये एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस की तरह दे दिया है, बी एन का कैपिटल, रिजर्व, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश, ट्रेड पेबल, टोटल दे दिया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019, 20 और 21, एन डाइड ऑन 1st May 2022, सो द कैलकुलेशन ऑफ एन शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, ड्रॉ अप एन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लीगल ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू बी लोन अकाउंट। अच्छा, तो हमें निकालना है सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट, निकालते हैं। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का। ठीक है, यहाँ पर द कैपिटल टू हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ डेथ, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो कंप्लीटेड ईयर कौन कौन सा है, 19, 20, 21, ये 3 ही है। ठीक है, 22 में तो डेथ हुआ है, फर्स्ट में 22 में, तो ये तो कंप्लीटेड होगा नहीं, तो 3 कंप्लीटेड ईयर 19, 20 और 21। बोलो ये समझ में आया। हाँ मैम। 19, 20 और 21 प्रॉफिट 42, 39, 45। टोटल प्रॉफिट 7 + 9। मैम 1,26,000। अच्छा, तो एवरेज प्रॉफिट मैम 42,000।
अब एवरेज नहीं, ए का शेयर, ए नहीं, किसका डेथ हुआ है? एन डाइड मनो। एन शेयर 42,000, ठीक है। इसका ये तो पूरे एक साल का हो गया ना, मतलब एवरेज करके तो ये हमें एक साल का मिला। अब इनको कितने समय का प्रॉफिट मिलेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ? उसका डेथ कब हुआ है? 1 मई को, ठीक है। तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ था? 1 जनवरी 2022 से लेके 1 मई 2022 तक का जो प्रॉफिट है उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। अब वो प्रॉफिट कैसे लेना है? तो देखो, इस साल तो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा नहीं, तो हमें किसी बेसिस पे लेना चाहिए। तो 42,000 के बेसिस पे लेने के लिए हमें क्वेश्चन बोला है। नॉर्मली तो हम लोग दो मेथड सीखे थे, याद है? टाइम बेसिस और है मैम। टर्नओवर बेसिस। बट टर्नओवर बेसिस है। हाँ, यहाँ पर ऐसे बोला है तो ऐसे करेंगे। तो 42,000 को कौन से बेसिस पे करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक का, ये तो पूरे एक साल का हो गया, तो मुझे हम कितने मंथ का टाइम निकाल? बेसिस করতে হবে। हाँ 4 पहले months तक अभी। 4 मंथ्स, तो 4/12 ये हो गया इतने समय का प्रॉफिट। इनटू इसमें ए का एन का शेयर जो कि है, एन का शेयरिंग कितना था? 1/3 नहीं 1/3 कितना था? 1/3, 1/3, लेकिन 1/2, 1/3, 1/3 करने से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, इसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1/3 करने से नहीं आएगा, हम समझाते हैं क्यों नहीं आएगा। ये देखो कहाँ पर करें। इसके बाद हमें 2-3 क्वेश्चन और करने बोला है। इसमें प्रॉफिट के बाद गुडविल कैलकुलेट करना है और एक अकाउंट बनाना है। इतना जगह रखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर बना के दिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर, B/N, ठीक है। तो B का कितना शेयरिंग है? बोला है हाफ, ये देखो, और N का 1/3, ठीक है। 1/2 तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? कल ही सीखा था ना रेशियो वाले क्लास। 3:2। हाँ, 3:2। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने आज जो किया उसमें भी तो बेस अलग अलग था, बट उसमें करने से क्यों हो गया, इसमें करने से क्यों नहीं होगा? मेरा बात अगर समझ में आ रहा है, हम समझाते हैं। देखो, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में भी तो देखो ना, प्रॉफिट कैसा था? इसके आगे वाले में 1/4, 1/3 इस तरीके से था। हाफ, 1/4, 1/4, बट इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाफ ले लिया, 1/4 होता तो 1/4 ले लेते, क्योंकि ये तीनों ही प्रॉफिट है, ये तीनों ही पार्टनर को जाता है। ये तीनों मिला के 1 आ रहा है, देख लो, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है बी और एन वाला, इसमें टोटल प्रॉफिट पार्टनर लोगों में नहीं जा रहा है। इसमें से सिर्फ कितना हिस्सा पार्टनर लोगों को जा रहा है? बाकी रिजर्व में चला जा रहा है। मतलब ये जो 3:2 आया, इसका मतलब ये है कि 1/2 और 1/3 मिला के कितना होता है पता है? 1/2 और 1/3 मिला के 5/6। 5/6 मतलब जितना भी परसेंटेज हो रहा है, ठीक है, इतना परसेंट मतलब इंटू 100 करने से पता चलेगा ये पार्टनर लोगों को बिलोंग करेगा। बाकी रिजर्व में चला जाएगा। इसीलिए अगर हम लोग हाफ और 1/3 कर देंगे तो ये टोटल में तो नहीं हो रहा है। आउट ऑफ टोटल हाफ एंड 1/3 नहीं है, आउट ऑफ 5/6 हाफ एंड 1/3 है। इसीलिए इसका रेशियो करना पड़ेगा। बोलो, क्या ये बात हम समझा पाए? क्यों इसका रेशियो कर लेना है? मतलब फिर ये 3/5 और 2/5 होगा। मतलब ये हाँ दूसरा मैम। पोर्शन रिजर्व है, ठीक है। तो रिजर्व है, तो ये आउट ऑफ टोटल नहीं है, इसीलिए इसका रेशियो कर लेना जरूरी है। और उसका जो था हाफ, 1/4, 1/4, उसमें देखो ये टोटल ही मेरा प्रॉफिट है 1, और ये पूरा पार्टनर लोगों को जा रहा है। जैसे ये भी रिजर्व मिला के प्रॉफिट ही है, बट ये सारा पार्टनर को बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो पार्टनर को जितना बिलोंग कर रहा है उसका फिर हमें रेशियो ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्योंकि पूरा ही प्रॉफिट का हिस्सा है, तो इसमें मतलब पार्टनर का हिस्सा है, तो इसमें हमें वैसे नहीं करने से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3/5 और 2/5, तो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। तो बोलो कितना हो रहा है? मैम 5,600। 5,600, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करने बोला है।
गुडविल। देखो गुडविल के लिए क्या लेने के लिए बोला है, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के लिए बोला है शेयर ऑफ गुडविल ऑन 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 प्रिसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। तो कंप्लीटेड ईयर तो यही वाला है ना, अभी हम लोगों ने जो लिया 42, 39, 45, जिसमें हम लोग का कैलकुलेशन करके आया 1,26,000। इसका एवरेज प्रॉफिट आया 42। अब इसको नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करो। 42,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? मैम 1 वन लाख लैख ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स सिक्स इसमें एन का शेयर निकालो। मैम 50,400। हम्म, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है और क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए, गुडविल निकालिए, एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू लोन अकाउंट। अच्छा, तो एंस एग्जीक्यूटर जो अकाउंट होगा, एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बाई एंस कैपिटल। अभी थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चन में सिखाया ना मैंने कि टू एंस एग्जीक्यूटर बोल के क्लोज हुआ था, बाई एंस कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट जब हम लोग पे कर देते हैं तो कैपिटल टू कैश या बैंक होता है, लोन लेते हैं तो कैपिटल टू पार्टनर्स लोन, वो नॉर्मली रिटायरमेंट के केस में होता है। जब एग्जीक्यूटर लेके जाएगा तो उसको क्रेडिटर बनाएंगे, टू एंस एग्जीक्यूटर। तो ऐसे हो जाएगा जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसे मुझे ट्रांसफर करने बोला है उसके लोन अकाउंट, मतलब एंस एग्जीक्यूटर को भी हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे, उसको भी बोल रहे बाद में देंगे, तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें बोला गया है, तो हम लोग कर देंगे। बट अमाउंट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, एंस कैपिटल। तो इनको क्या क्या मिलेगा, उसका कैपिटल 60,000, और क्या मिलेगा, रिजर्व मिलेगा 30,000 में 2/5, बोलो कितना होगा? मैम 12,000। 12,000। अच्छा, और क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा, बाकी ये सब तो कुछ नहीं मिलेगा। गुडविल का शेयर मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा। तो गुडविल कितना मिलेगा, यहाँ पर लिखा है 50,400। देगा कौन, एक ही पार्टनर है, बी, तो बाई बीस बीस कैपिटल। कैपिटल 50,400। और जो प्रॉफिट मिलेगा उसे लिखना पड़ेगा बाई पीएल सस्पेंस। प्रॉफिट है 5,600। तो अब टोटल लगाओ कितना हो रहा है, और तो कुछ नहीं है। मैम 1,28,000। 1,28,000 टू एंस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। क्लोज कर देते हैं तो कितना आएगा, वही 1,28,000 ही आएगा। बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। मैम ठीक है, ये वाला भी हो गया, आसान है। इलास्ट्रेशन 5। दिया, रिया एंड किया पार्टनर्स ऑफ मेसर्स डी आर के
Fabric sharing profit and losses in the ratio 2:1:2. On 31st March 2022, their balance sheet was as under: दिया, रिया, किया, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जेएलपी। जेएलपी यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब जेएलपी एज एन क्या है? एसेट एसेट है। एसेट है। फिर ये सरेंडर वैल्यू पे बुक है, इसका मतलब 60,000। हाँ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। किया डाइड ऑन 30th September, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलोज। ठीक है। अच्छा, बोल रहे द पार्टनर भी अलाउड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन कैपिटल बट नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा बट कोई इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा बट ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया नहीं जाता है। Upon the death of partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the death of a partner। ये लगभग इसके पहले एकदम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वैसा कुछ कुछ है इसमें। जैसे कि बोल रहे 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेना है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, और वो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होना चाहिए, और वो 4 साल कौन सा होना चाहिए? 31st मार्च प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो किसी भी पार्टनर का अगर डेथ होता है उसके प्रिसीडिंग जो 31st मार्च है एंडिंग, वैसे बैक में जाके 4 साल होना चाहिए। ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 to 1,99,000, 1,87,000, 1,96,000। एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 years में भी एज्यूम्ड एज 3 लाख। तो इनका कैपिटल जो है प्रीसीडिंग 4 years से 3 लाख है सबका। ठीक है। ये इंडिविजुअली यहाँ पर हमें कैपिटल बताया, हाँ बताया 1,50,000, 1,80,000, 70, ये तो बताया है, प्लस एक एवरेज कैपिटल भी बोला है कि इतना है। तो एवरेज कैपिटल का क्या काम है देखते हैं, कहीं बोला होगा यूज करने के लिए, देख लेंगे। फिर बोल रहा है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी एसर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। ये रहा एवरेज प्रॉफिट ऑफ अच्छा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 4 years। प्रीसीडिंग 4 years के एवरेज प्रॉफिट से प्रॉफिट निकालना है जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर सीज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा कैलकुलेटेड टिल डेट ऑफ डेथ। After the death of Kia, 2 lakh was received from insurance company against JLP, land and building appreciate Y, furniture depreciate Y, inventory revalue, bad debt amount payable to Kia was paid in cash। तो हमें प्रिपेयर करने बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, एज्यूमिंग अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज रिमेनिंग द सेम। बाकी एसेट लाइबिलिटी सेम रहेगा, बस यही चेंज होगा। ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक एक करके बनाते हैं, जो बोला है उसके हिसाब से। लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा 20% से, 1,65,000 का 20%। मैम कितना? 33,000। 33,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या बोला है। फर्नीचर 10% से डिप्रिशिएट होगा तो 2 फर्नीचर 7,500 हो जाएगा, इसका मतलब। इन्वेंट्री 80,000, 88,740 टू 8,740। बैड डिप्ट 1,760। ठीक है, तो ये इधर आ जाए। टू प्रॉफिट आ रहा है, देखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दिया, रिया, किया, सबको ट्रांसफर होगा। कितना आ रहा है देखो, 33,000। और ये बताओ कितना आ रहा है, हम तब तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं। टू मैम इज टू वन इज टू 15,000। 15,000, तो 2:1 मतलब 2/5, 1/5 और 2/5। 6,000,
3000 6000 6000। ठीक है। तो एक तो बन गया, और बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे। दिया, किया, दिया, रिया, किया। बाई बैलेंस बीडी 1,50,000 1,80,000 70। जनरल रिजर्व 1,40,000 1,40,000 बाई 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 1,40,000 बाई 5 कितना हो जाएगा? मैम 28,000 तो ये यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इसका 1 था और बाकी सबका आउट ऑफ 2, तो 20 56। 56 हो जाएगा। ठीक है। तो जनरल रिजर्व मिलेगा। अब बाकी चीजों में रिवैल्यूएशन ये भी लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 3,000 6,000। अच्छा, और क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 12% ऑन देयर कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो तो हम लोग के यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली कहाँ लिखते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन में, वहां से यहाँ ट्रांसफर होता है, सोचो। हाँ ना, पहले प्रॉफिट से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पीएल बनता है फिर पीएल एप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, कौन से पार्टनर को कितना मिला, फिर वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है। याद आ रहा है ये वाला बात? है मैम। तो फिर ये यहाँ पर लैपटॉप भी तो वही देख। होगा। तो यहाँ भी वही होगा, पीएल एप्रो से ट्रांसफर होगा, बट यहाँ एप्रो बनेगा कैसे? क्योंकि ईयर एंड तो हुआ ही नहीं है, वो सारा चीज तो ईयर एंड में होता है ना, उसके पहले ही तो डेथ हो गया। तो फिर हाँ पीएल मैम। सस्पेंस बनेगा, वहां पर चार्ज होगा, फिर वहां से यहाँ ट्रांसफर होगा। बोलो, ये बात समझ में आया? सस्पेंस का मतलब समझाया था लास्ट क्लास में। हाँ मैम। तो पीएल एप्रो के जगह पीएल सस्पेंस बनेगा और वहां से ट्रांसफर होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? तो देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, किसका डेथ हुआ है? किया का, उसका 70,000 इंटू कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 12%। 12%, वो ईयरली है। अब इसका डेथ कब हुआ था उसके हिसाब से उतने मंथ का हो जाएगा। 30 सितंबर, ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को, तो सितंबर में एंड हुआ, तो 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैम 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? मैम 420 हो जाएगा, फोर 4,200। 4,200 हो जाएगा। और इन दोनों को देने का जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो उसका डेथ हुआ है बोल के उसे मिल रहा है। हाँ बाकी मैम। लोग अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनको तो ईयर एंड में मिलेगा, तो सिर्फ इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जरूरी हमें नहीं है बाकी लोगों को देना अभी। ठीक है, बाकी लोगों को भी मिलेगा भी नहीं, उनको ईयर एंड में ही मिलेगा 12% पर एन। अच्छा, अब बोल रहे हैं अपॉन द डेथ ऑफ द गुडविल। अब गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे, बीच में हमारा बनेगा एक बैलेंस शीट। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि इसमें गुडविल जाएगा, ये इतना बना देते हैं। ठीक है, ये फिर यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ठीक ठाक होगा, उतना बड़ा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ बना लेंगे गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करने बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म में वैल्यूड एट 1 ईयर परचेस, मतलब इंटू 1 होगा, ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा फॉर द 4 years टू 31 मार्च प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो पार्टनर का डेथ हुआ है 31 मार्च 2020। 22। नहीं, सितंबर के बाद तो मार्च जाते जाते 23 हो जाएगा ना। হ্যাঁ ম্যাম, মানে ওর 22-এ হয়েছে, এটার শেষ হবে 23-এ। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমরা কতগুলো নেব? এইগুলোই তো নেব, 19 20 21 22, क्योंकि হ্যাঁ ম্যাম, बोला है ना এইগুলোই। फॉर द 4 year टू 31 मार्च प्रिसीडिंग द डेथ। तो जिस साल उसका डेथ हुआ है तो वो साल था
21-22 सॉरी 22-23 22-23 था, उसके आगे का 4 साल का हमें प्रॉफिट लेना है, मतलब यही वाला जो लिखा हुआ है, बट इससे लेस कर देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो फिर ये वाला कर लेते हैं। तो ईयर क्या क्या ईयर है? 18, 19, 19, 20, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22। प्रॉफिट 1,62,000, 199, 187, 196। सब में लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? तो सभी पार्टनर का लेस करना है, लेकिन सभी पार्टनर का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है? ये 1,50,000, 1,80,000 और 70 पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर हमें बोल दिया है एवरेज कैपिटल लेना है प्रिसीडिंग 4 ईयर्स के बेसिस पे। जब भी हम लोग करेंगे तो वो 3 लाख लेना है, मतलब मुझे इंटरेस्ट जो है वो 3 लाख पे, मतलब तीनों का कैपिटल 3 लाख मानते हुए मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 3 लाख पे जितना भी परसेंटेज है, कितना परसेंटेज बोला था? 12%। 12%। और पूरे साल भर का मतलब 1 साल का, तो कितना हो जाएगा? 36,000। तो 36,000 लेस होगा हर एक प्रॉफिट से, या फिर सारे प्रॉफिट का एवरेज करके एक बार 36,000 माइनस करने से भी आंसर आ जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट 1,26,000, ये वाला 63। हाँ मैम। सेपरेट में 50 1,51,000 और 1 लाख। सेपरेट 60। हाँ, तो इसका टोटल कर लेते, फिर इसका एवरेज कर लेंगे। इसका टोटल निकालो, फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4 करने से आ जाए। फिर गुडविल मैम 1,50,000। ये वाला 1,50,000, फिर 1,50,000/4। ম্যাম না মানে এটা অ্যাভারেজটা বললাম, ওটা 6 লাখ ছিল। अच्छा अच्छा, 6 लाख, 1,50,000। तो गुडविल कितना होगा? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 बोला है। 1,50,000। 1,50,000, उसमें के का शेयर 1,50,000 इंटू 1/2/5 है उसका। 2/5, 1/5, 2/5, तो 2/5 330, 30 इंटू 2 60,000। 60। ठीक है, अब इसमें इनका शेयर जाएगा। तो डेथ के बाद कैसे प्रॉफिट शेयर होगा ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो था वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो किया का डेथ 2:1, तो 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2/3 और 1/3, मतलब 40,000 और 20,000। 20,000। ठीक है, अब इसका हम लोग एंट्री कर सकते हैं। दियास कैपिटल ये डी होगा, ये हम लोग का आर होगा। डीज कैपिटल, आर्स कैपिटल टू केस कैपिटल, तो बाई डीज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल एक ही बार में लिख देते हैं, टू केस कैपिटल। ठीक है, अब इसमें अमाउंट पुट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 40,000, 20,000, और यहाँ पर क्योंकि मैंने ज्वाइंटली ही लिख दिया है तो डायरेक्टली यहाँ पर चला जाएगा 60,000। ठीक है, अच्छा और क्या मिलेगा? गुडविल कैलकुलेट हो गया। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स, तो प्रॉफिट निकालना पड़े। तो ये एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग 4 ईयर्स का तो निकाल चुके हैं, 1,50,000। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ केस शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये तो पूरे 1 साल का होगा। 1 6 লাখ, মাসের বার করতে। হ্যাঁ তাহলে 6 মাসের বের করব ইনটু ওর শেয়ার অফ প্রফিট মানে 250। 75 by into 250 ম্যাম 30,000। 30,000 আসছে। ও ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটালটা তো লেস করলাম না।
ও না, ইন্টারেস্টটা তো কিন্তু বাবা লেস এগুলো থেকে তো করা ও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, না না, একটা জিনিস ভুল হয়ে যাচ্ছে, কি বলো তো, আমাদের এখানে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল লেস করাই আছে, এই কথাটা ঠিকই বলেছো, করেই এসেছে, কিন্তু ওটা আমরা 3 লাখের উপর করেছি না। হ্যাঁ ম্যাম। ওটা গুডউইলের জন্য বলেছিল এইটা নিতে, এটা দেখো শুধু এই পয়েন্টের জন্য ভ্যালিড। আচ্ছা ये তাহলে सिर्फ ওই इसी ওই पॉइंट के लिए। গুডউইল অন্যগুলো দিতে হবে তাহলে। हाँ, तो इसका मतलब ये सब देना पड़ेगा, ये सब इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के फिर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा मेहनत वाला काम हो गया, मतलब मुझे लगा तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, बट नहीं, उसमें 3 लाख देने नहीं बोला है, वो 3 लाख सिर्फ इसी पॉइंट के लिए वैलिड था, ठीक है। तो 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, प्रॉफिट कितना है, 1,62,000, 1,99,000, 1,87,000, 1,96,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हर बार इनका कैपिटल कितना है, 1,50,000, 1,80,000 और 70, यहाँ पर निकालते हैं। 1,50,000, 1,80,000 और 70 इंटू 12% इंटू 1 साल का कितना होगा। मैम 48,000। अच्छा, तो हर बार 48,000 ही आएगा, वो लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 48 पहले वाले से माइनस करेंगे तो 1,00,000। 1,14,000। अच्छा, ये वाला 1,51,000। उसके তারপর बाद, এটা 1,39,000। তারপর এটা 1,48,000। अच्छा अब टोटल, फिर एवरेज, मैम टोटल 5,52,000 और डिवाइडेड बाई एवरेज 2, 1,38,000। 1,38,000, ठीक है। केस शेयर, अब निकालेंगे के का शेयर, तो कैसे निकालेंगे, वही जैसे कर रहे थे, इसका 6 मंथ्स का निकालेंगे और उसमें उसका शेयरिंग 2/5, तो वो लोग कितना आ जाएगा। मैम 27,600। हाँ, ये वाला आना चाहिए, 27,600। बोलो, समझ में आया। हाँ मैम। बाई पीएल सस्पेंस 27,600, ये भी लिख लिया। चलो, और क्या बाकी रह गया हम लोग का, प्रॉफिट निकालिए। अपॉन द डेथ ऑफ सीज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट टिल डेट ऑफ डेथ, कर लिया। 2 लाख वॉज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जेएलपी, तो 2 लाख मिला है जेएलपी के अगेंस्ट में, मतलब ये पॉलिसी वैल्यू रहा होगा। अब इसमें जो है सबका शेयरिंग हो जाएगा, है ना, तो बाई जेएलपी बोल के डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू में जितना ब्लॉक है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये एज एन एसेट था ना, तो 2 लाख में से कितना कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, 60,000। 60,000। तो जो बचेगा वो पार्टनर लोगों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, 1,00,000, 40,000। 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/5, 1/5, 2/5 में कितना हो जाएगा, मैम 56,000, 28,000, 56। 28,000 और 56,000। जेएलपी का भी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, मुझे नहीं लगता है और कुछ हमारा बाकी है। लाइन बिल ये सब कर लिया। अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश, अच्छा जो पे होगा किया को वो कैश में पे होगा, तो किया का कैलकुलेट करेंगे कितना है और टू कैश बोल के लिखेंगे। तो पहले उसके एग्जीक्यूटर को ही लिखना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूटर से कैश में जाएगा, ठीक है, यही रूल्स है, यही होना चाहिए, क्योंकि पेबल तो एग्जीक्यूटर को होगा, फिर एग्जीक्यूटर से जो भी पेबल बोला है, पेड नहीं बोला है। अच्छा हाँ, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है कि देखो, पेड नहीं बोला है, बोल रहा है कि अमाउंट पेबल टू, हाँ बोल रहा है पेड इन कैश बोला है, ठीक है, तो उसके एग्जीक्यूटर को ड्यू करेंगे, फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पहले निकालो कितना हो रहा है किया का मैम ड्यू, 2,52,200। 2,52,200।
এখানে যে বলছে 2,79,800 70 56 6 4 2 0 40,000 20,000 60,000 27 600 56 হ্যাঁ সব তো ঠিক লেখা আছে দেখো আরেকবার 2,79,800 হবে বলছে আসছে না হ্যাঁ ম্যাম এটাই হবে, আমি ওই প্রফিটটা লিখিনি, ওর শেয়ারটা ওইটা, আচ্ছা এটাই আসছে ম্যাম আপনার। ठीक है सर 2,79,800 ये एग्जीक्यूटर में लिख दिया अच्छा ये एग्जीक्यूटर मेरा थोड़ा नीचे लिखा हुआ है तो हम इस डेटा को थोड़ा नीचे बाकी वाला कैलकुलेट करो इनका क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं 2 बैलेंस शीट 2,08,000 ম্যাম ওটা 2,39,000 ওই हाँ আরেকটা, हाँ আর ইয়েটা ব্যালেন্সটা 2,19,000। আর দিয়ারটা ম্যাম 2,68,000 আসছে, মাইনাস করে 2,28,000। ठीक है ये बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा अब बैलेंस शीट बनाते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल लिख लेंगे दिया और रिया का 2,28,000 और 2,19,000 अच्छा फिर यहाँ पर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया ट्रेड पेबल एज इट इज रहेगा 60,000 अच्छा बाकी इसमें लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000 था ठीक है और एप्रिशिएट कितना हुआ है 20% होके 33 तो कितना आ जाएगा मैम 1,98,000। 1,98,000 अच्छा इसके बाद फर्नीचर 75 से 7,500 लेस हो जाए मैम 67,500। हाँ 67,500 जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसका अब और कोई काम है नहीं इन्वेंट्री ये कम हो गया था इन्वेंट्री 80,000 80,000 হয়ে গেছে। इन्वेंट्री माइनस करके चाहो तो दिखा सकते हो ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल में बैड डेप्ट था 1,760 अमाउंट ये वाला कितना है वो मुझे याद नहीं है देख लेते बैड डेप्ट हो गया और ये है 96,750 कितना आ जाएगा 96,750 मैम 94,990। अच्छा अब बैंक 1,14,510 1,14,510 अच्छा अब इसमें क्या एड लेस क्या होगा वो हमें देखना है तो 2,79,800 लेस हो जाएगा क्योंकि उसको पे कर दिया जाएगा ये बोला गया है ठीक है और एक ये वाला 2 लाख वाज रिसीव्ड जो हुआ इंश्योरेंस कंपनी से तो उसका एंट्री क्या होता है बैंक टू जेएलपी हाँ ये मैम 2 लाख तो फिर और तो कुछ है नहीं तो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव में 79,800 तो 1,14,510 और ये कितना हो जाएगा मैम 34,710 হবে। है 34,710 और पीएल सस्पेंस आ जाएगा ठीक है ये बैलेंस शीट तो डेथ हो गया बोल के बीच में ही बन रहा है ना तो पीएल सस्पेंस में क्या क्या आएगा जो भी पीएल सस्पेंस में गया है एक तो 4,200 आएगा और ये 27,600 मतलब एक प्रॉफिट
जो कि पीएल सस्पेंस बोल के ही आता है, और एक जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ था 4200, तो ये हो जाएगा 31,800। हाँ अब मैम। टोटल लगा। जीरो जीरो जीरो। मैम 5,07,000। 5,07,000, और इधर वाला? হ্যাঁ ম্যাম এইদিকেই করলাম মানে অ্যাসেট সাইডটা। আচ্ছা, এদিকেরটা তাহলে দেখো, আমার মনে হচ্ছে এটাও আসছে। হ্যাঁ ম্যাম এটাও ঠিক আছে। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया। अच्छा, अब ये एग्जीक्यूटर अकाउंट, इनका पेमेंट बोला है हम, इन्होंने बैंक अकाउंट बनाया है, लेकिन यहाँ बोला नहीं था, बट इन्होंने बनाया है, तो हम लोग भी चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ से क्लोजिंग बैंक का बैलेंस ये 1,14,510 आया, बोला नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं बनाया, तुम लोग चाहो तो बना सकते हो। और यहाँ पर ये पेमेंट करके दिखा दिया, बट ये पेमेंट का एंट्री थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों बोलो तो, किया कैपिटल टू बैंक, हम लोग किया को तो पेमेंट कर नहीं सकते क्योंकि उसका डेथ हो गया है, तो इसीलिए मैंने लिखा है केस एग्जीक्यूटर। इसके बाद बल्कि केस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनना चाहिए ऐसे करके, जो कि इन्होंने किया नहीं, बट सही सोल्यूशन यही होता है। देखो फिर के एग्जीक्यूटर, क्योंकि पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर को करेंगे, उसको कहाँ से कर सकते हैं, तो बाई केस कैपिटल कितना था ये, 2,79,800, और टू बैंक हो जाएगा, पेमेंट कर दी। ये सही कैलकुलेशन होता है। तो कितना पेमेंट किया पूरा, कुछ भी तो हमें बोला नहीं है कि कम ज्यादा, तो वही क्लोज 2,79,800, 2,79,800। हम लोग वहां पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि ये डेथ का क्वेश्चन है, तो डेथ जिसका हो जाता है उसको कहाँ से पेमेंट करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, तो पहले एग्जीक्यूटर को ड्यू कर दिया, फिर पेमेंट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि पेमेंट होगा, तो उसी के हिसाब से बैंक से यहाँ पर 2,79,800 चला जाएगा। बोलो, क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, ये हो गया, इसमें ट्रू फॉल्स एमसीक्यू है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितना सारा है। सेकंड वाला तो काफी बड़ा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग तब तक ये एमसीक्यू और ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों का समय होगा तो देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। ফলস ম্যাম। हाँ, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, बाकी पार्टनर चाहे तो उसे कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है कि लीगल हायर ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्टनर इन द फर्म। ফলস ম্যাম। हाँ, पार्टनर नहीं होता है वो, उसका राइट्स है कि वो डिजीज पार्टनर का शेयर लेने आए, बट वो थोड़ी ना पार्टनर बन जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली तब बनेगा अगर उनमें कोई इस तरीके का बात होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। ট্রু ম্যাম। हाँ, डेथ होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। Any reserve appearing in the balance sheet on the date of death of a partner is transferred to all partner capital account to their profit sharing ratio। ট্রু ম্যাম। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। ট্রু ম্যাম, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে যা যা আসবে সেগুলো সবই তো ना, পাবে। अब ओनली बोल दिया, देखो, অনলি মানে ম্যাম বলতে চাইছে শুধু কি মানে ক্যাপিটালের যা। শুধুই হ্যাঁ ক্যাপিটাল বলছে, শুধু ক্যাপিটাল পাবে। না ম্যাম তাহলে তো ফলস। হ্যাঁ, শুধু ক্যাপিটাল পাবে এরকম না, যা যা পাওয়ার মানে যা ওর আছে সেগুলো সবই পাবে, ঠিক আছে। তারপরে বলছে ইট ইজ নট নেসেসারি টু অ্যাডজাস্ট গুডউইল অন ডেথ অফ এ পার্টনার। ফলস। हम्म, करना पड़ेगा। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर कैन एग्री टू चेंज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ফলস। ना, ऑन डेथ ऑफ पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर कैन एग्री टू चेंज, मतलब वो लोग एग्री हो सकते हैं उनके कैपिटल और पीएसआर को चेंज करने के लिए।
আচ্ছা মানে ডেথের পর ওরা পারবে হ্যাঁ কিনা? চাইলে হ্যাঁ হ্যাঁ করতে তাহলে পারে ম্যাম कि हाँ। तो अब नहीं करना चाहे वो अलग बात है, नहीं भी कर सकते, एज इट इज भी रख सकते हैं, करना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ तो बोला कैन एग्री ना, तो इसीलिए ट्रू। হ্যাঁ ऑन ম্যাম डेथ ऑफ पार्टनर द फर्म गेट सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। অন ডেথ অফ পার্টনার দ্য ফার্ম, ম্যাম এটা ইয়ে ফলস, हम्म পলিসি ভ্যালু পাবে পুরো। पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। ओनली लीगल हायर्स ऑफ डिजीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ফলস ম্যাম এটা। सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर को नहीं मिलता है, सभी को হ্যাঁ उस मोमेंट में मिलता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस से ही पूरा पैसा पेमेंट होता है ना, तो जो भी आता है सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी वजह से। In the absence of proper agreement, representative of deceased partner is entitled to the dead partner share in profit till death, goodwill, joint life policy, share in revalued asset and liabilities। बोल रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो डिजीज पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या मिल सकता है, बोल रहा है प्रॉफिट टिल डेट मतलब अप टू द डेट ऑफ डेथ, गुडविल, JLP, share in revalued asset and liabilities, capital, goodwill, JLP, interest on capital, share in revalued asset and liabilities। फिर यहाँ पर बोला है कैपिटल, प्रॉफिट टिल डेट, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लाइबिलिटीज, कौन सा सही है? ম্যাম সি মনে হচ্ছে। सी सही है। ए क्यों सही नहीं है? ম্যাম এজ প্রফিট টিল ডেট, ম্যাম গুডউইলের ওইটা বলেছে তাই প্রফিট টিল ডেট। गुडविल तो पावे तो না क्यों না ना पावे? গুডউইল তো পাবেই এটা। क्योंकि यहाँ सब सही है बट यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखा है। देखो ए और सी में क्या फर्क है बोलो तो, ए और सी में एक ही फर्क है, ए में लिखा है प्रॉफिट टिल डेट, यहाँ भी लिखा है प्रॉफिट टिल डेट, कैपिटल को अगर एक बार इग्नोर करते हैं, गुडविल इधर भी गुडविल, इधर भी जेएलपी, इधर भी जेएलपी, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट लायबिलिटी, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट लायबिलिटी, ए भी सही है सी भी सही है, बट सी में तो कैपिटल भी इंक्लूड है तो वो भी तो मिलता है, तो ज्यादा सही कौन हुआ? সি। सी। अब बी क्यों नहीं सही है? क्योंकि उसमें क्या बोल ম্যাম रखा है? ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল বলেছে। हाँ तो वो तो जब तक डीड में नहीं लिखा होता है तब तक थोड़ी ना मिलता है, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला देखो, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1, फर्म हैज ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,20,000 इन द बैलेंस शीट, इट इज अपियरिंग एट द सरेंडर वैल्यू दैट इज 20,000। अगर ए का डेथ हो गया तो जेएलपी कैसे शेयर होगा, तो 1,20,000 में से 20 लेस हो जाएगा, बचा हुआ अमाउंट शेयरिंग होगा, क्योंकि 20,000 तो सरेंडर वैल्यू पे बैलेंस शीट पे दिख रहा है, तो 1,00,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1:1 में, तो कितना हो जाएगा? ম্যাম 40 20 40 আর এটা কত? 25 হচ্ছে না, হ্যাঁ ম্যাম 50 হচ্ছে, 25 40 মানে 40 1,20,000 না 20 -20, ঠিক আছে, তাহলে কত হচ্ছে 1,00,000, 2 বাই, এটা ডিস্ট্রিবিউট হবে হ্যাঁ 2 ম্যাম বাই 50 25 25। হ্যাঁ 2/5 না 2/4, 1/4 আর 1/4, তো 1/4 মানে 25, তাহলে 25 25 50, হ্যাঁ 25 ম্যাম 25 और 50 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, आर जे एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:4, डी डाइड ऑन 30th June, इट वाज डिसाइड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट, इफ द प्रॉफिट्स आर दिस डीज शेयर ऑफ गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट निकालो 29,600, 28,700, 28,900 और 24,000 प्लस 26,800 डिवाइडेड बाई 5, ম্যাম जितना भी आएगा 27600। 27600। अच्छा ये आ गया, ये तो आंसर ही आ गया, डी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। अच्छा ये হ্যাঁ ম্যাম आंसर आ रहा है এটা তো ना, অ্যাভারেজ, आंसर तो ए बोलছে। ম্যাম এটা তো অ্যাভারেজ বেরোলো। আচ্ছা এটা এভারেজ বেরিয়েছে, আমি এটা ভেবে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো 27,600 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें किसका शेयर निकालना है, जिसका डेथ हो गया है, किसका डेथ हुआ है, डी का, तो डी का शेयर कितना हो जाएगा 16 अब देखो कितना हो रहा है, ম্যাম 20,700। ম্যাম चलो এটার সাথে তো আবার 3 ইন্টুও করতে হবে। ओ अच्छा হ্যাঁ ম্যাম ওটা করার পর 4/16 করলে 20,700 আসছে। 27,600 × 3 तो कितना आ जाएगा?
এটা ম্যাম এসেছিল 82,800। 82,800। अब 82,800 इंटू 4/16, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম, এটা করলে 20,700 আসছে। 7। हाँ, तो फिर ये हो जाएगा। मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाला, गुडविल निकाला, फिर गुडविल में जिसका शेयर निकाला था उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकाल लिया, मतलब 3 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। फिर 4th नंबर में सेम ही क्वेश्चन है। आर जे एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 754। डी डाइड ऑन 30th जून एंड प्रॉफिट जो है 21-22 का 24,000। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 22 टू 30 जून 22 टू बी क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट। अप्रैल से जून कितना होता है समय? अप्रैल मई मैम जून। 3 months। हाँ, ये हो रहा है 3 मंथ्स। तो 22 में इसका डेथ हुआ है, तो इसके पहले साल का प्रॉफिट को हमें बेस मानना है। इनटू क्या करेंगे? 3/12 ম্যাম 1500 হবে এটা। 1500 है। तो 24,000 इंटू 3/12, ये प्रॉफिट हो जाएगा 3 मंथ्स का, इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी, तो 4/16 कितना? 16। तो 4,333 कैंसिल, तो 16 से डिवाइड करने से ম্যাম 1500 আসছে। 1500। तो इसका मतलब 4 का आंसर बी हो गया। यही होगा। Revaluation account is prepared at the time of admission or and retirement, death, all of the above। ম্যাম all of the above। हाँ, सभी केस में होता है। और 6th नंबर में बोला है, if 3 partners ABC are sharing profit as 5:3:2, then on death of partner A, how much B and C will pay to A's executor on account of goodwill? Goodwill is to be calculated on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit। प्रॉफिट लास्ट 3 years का इतना बोला है, तो ये तीनों को ऐड करो, करके कितना आ रहा है? ম্যাম 10,80,000। 10,80,000। 7 10 10,80,000। अब আর ম্যাম इसका एवरेज এভারেজ 3,60,000। 3,60,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेस 2। 7,20,000 হচ্ছে ওটা। 7,20,000। अच्छा। আর ম্যাম ওর শেয়ার আসছে 3,60,000। 7,20,000 इंटू ए शेयर 5/10। হ্যাঁ ম্যাম 3,60,000। 3,60,000। अच्छा, घुरे फिरे সেটাই চলে এলো। ঠিক আছে। अब बोल रहा है कि एज एग्जीक्यूटर को सी विल पे, बी और सी कितना कितना देगा, तो बी और सी अपने गेनिंग रेशियो में देगा, इसको 3:2 में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ম্যাম একটা 2,16,000 हम्म আর একটা 1,44,000। 1,44,000, मतलब ए बी ऑप्शन से तो मैच हुआ नहीं, देखते हैं सी में क्या बोला है। हाँ, सी में है, आंसर भी सी है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। সি। अच्छा, इसमें ये तो बन जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये थोड़ा टाइम टेके, मतलब क्वेश्चन आसान है बट इतना कुछ पढ़ के समझाना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये रहने दो, ये नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। मुझे लगा था अगर डेथ हो जाता कंप्लीट तो अच्छा होता, डिसोल्यूशन को अलग से स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलो इतना ही करते हैं आज। থ্যাংক ইউ ম্যাম। বাই ম্যাম। बाय। थैंक यू मैम। बाय।